आज हम खड़े हैं बाबागंज विधानसभा क्षेत्र के बाबागंज बाजार में। बाबागंज बाजार के नाम से ही 245 बाबागंज विधानसभा का नाम है और यहीं से बाबागंज विधानसभा क्षेत्र का एक केंद्र बिंदु माना जाता है। आज हमारे साथ कुछ युवा लोग हैं जो यहाँ के प्रमुख निवासी हैं, उनसे हम जानेंगे कुछ मुद्दों के बारे में उनकी राय। आइए हम चलते हैं। भाजपा का धार्मिक ध्रुवीकरण बनाम विपक्षी पार्टियों की जातीय गोलबंदी, कौन सा मुद्दा रहेगा आपकी चुनाव में प्रभावी? देखिए, आप जहां खड़े हैं आपको बताना चाहूँगा 245 विधानसभा बाबागंज, यहां से जनसत्ता दल के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विनोद सरोज जी लगातार 3 बार से विधायक निर्वाचित होते रहे हैं और इस बार भी भारी बहुमत से वो चुनाव जीतेंगे। बाबागंज और कुंडा विधानसभा में कहीं से ना कोई जातीय गोलबंदी चलेगी, ना तो कहीं कोई धर्म का ध्रुवीकरण चलेगा, क्योंकि यहाँ की जनता के हर सुख दुख में आदरणीय राजा भैया, विधायक जी, MLC कुंवर अक्षय प्रताप सिंह जी हर व्यक्ति के सुख दुख के साथी हैं। जो सामान्य विकास की प्रक्रिया है, सड़क, बिजली, पानी की, उसमें हमारी पार्टी और हमारे नेता एकदम अव्वल हैं। भाजपा का धार्मिक ध्रुवीकरण बनाम विपक्षी पार्टियों की जातीय गोलबंदी, कौन सा मुद्दा आपकी चुनाव में रहेगा प्रभावी? प्रभावी तो धार्मिक मुद्दा ही रहेगा। यहाँ पर जातिवादी राजनीति जो है वो संभव नहीं है। जातिवाद से एक आदमी चुनाव जीत नहीं सकता है। धार्मिक ध्रुवीकरण जो है वो मुद्दा ठीक है। भाजपा का धार्मिक गोलबंदी बनाम जातीय ध्रुवीकरण, कौन सा मुद्दा रहेगा प्रभावी? भाजपा जो 70 सालों में नहीं हो पाया वो काम हम हिंदुओं के लिए करके दिखाया है, गर्व की बात है। और जातीय समीकरण में तो ढेर लोग आते हैं और चुनाव मैदान में और वो चले जाते हैं। बस चुनाव आता है तो बरसाती में ढक की तरह उछल उछल के टर 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 करने लगते हैं। और भाजपा ने जो कर दिया 370 चाहे देख लीजिए, चाहे राम मंदिर देख लीजिए, वो हिंदुओं के लिए गर्व की बात है। भाजपा की धार्मिक ध्रुवीकरण बनाम विपक्षी पार्टियों की जातीय गोलबंदी, कौन सा मुद्दा रहेगा आपकी चुनाव? ऐसा है कि इस बार चुनाव में न कोई जातीयगत आधार है और न कोई धार्मिक मुद्दा है। सबसे मेन है युवाओं को रोजगार और महंगाई। समझ रहे हैं कि नहीं आप? ये मंदिर मस्जिद का झगड़ा खत्म हो चुका है, अब ये सब हो चुका है। जहां आज पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी में ग्रसित है, वहां आज हमको अस्पतालों की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है। वहां आज मंदिर और मस्जिद बनाने से कोई फायदा नहीं। बढ़ती हुई महंगाई, ये मुद्दा कितना प्रभावी रहेगा आपकी विधानसभा चुनाव? निश्चित रूप से बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, आवारा मवेशी, ये भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले मुद्दे हैं। बढ़ती हुई महंगाई, ये मुद्दा कितना जो है भाजपा को नुकसानदेह साबित होगा? भाजपा 100% भाजपा को बढ़ती हुई महंगाई, आवारा पशु, भाजपा को नुकसानदेह होगा। बात तो सही है, बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करना पड़ेगा और भाजपा इसीलिए नुकसान में जा रही है। बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए आज गरीब आदमी जो है पिस रहा है। आज दालों और तेलों का दाम दुगना हो चुका है, इससे गरीब आदमी प्रभावित है। इससे भाजपा पार्टी को काफी नुकसान होगा। माया, अखिलेश और योगी, 3 सरकारों में सबसे बेहतर कानून व्यवस्था किस सरकार की मानते हैं आप? योगी सरकार की। नहीं, कानून की व्यवस्था के मामले में तो योगी सरकार पिछली सरकारों से काफी अच्छी है। अब बताइए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ववर्ती सरकारों की तुलना में बेहतर है कानून और व्यवस्था के मामले में। योगी सरकार। कोरोना महामारी के दौरान सरकार द्वारा किए गए मैनेजमेंट और कार्यों से आप कितने संतुष्ट हैं? और क्या ये भाजपा जो आगामी चुनाव में भाजपा इसी मुद्दे को लेकर एक मुद्दा ये भी रहेगा प्रभावी? बिल्कुल मुद्दा प्रभावी रहेगा। कोरोना काल में जो लोगों को जो सेवा सरकार द्वारा होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं नहीं हुई, तो हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। जो सरकार को करना था वो हमारे स्थानीय विधायक माननीय राजा भैया जी ने लोगों की सेवा की। वो चाहे रास्ते में जो लोग जा रहे थे उनको चाहे रास्ते में कैंप लगा के उनको नाश्ता देने की व्यवस्था हो, बच्चों को दूध की व्यवस्था हो, गांव-गांव राशन पहुंचाना हो, तो जो सरकार काम करना था वो हमारे माननीय राजा भैया, हमारे स्थानीय विधायक माननीय राजा भैया, ये भाजपा के लिए नुकसानदेह होगा। बिल्कुल। आप बताइए, कोरोना काल में सरकार द्वारा किए गए कार्यों, कोरोना काल में सरकार कहीं ना कहीं जितनी
मदद जितनी मदद की जानी चाहिए थी जनता की उतनी मदद कर नहीं पाई, विफल रही है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और जनसत्ता दल के एक एक कार्यकर्ता ने एक एक गांव में एक एक परिवार तक पहुंच करके जो भी आवश्यकता थी राशन की, दवा की, सारी आवश्यकताओं को पूरा किया है। अब बताइए, कोरोना काल में सरकार द्वारा किए गए कार्यों से आप कितने संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन फिलहाल उन्होंने जो कुछ किया वो बहुत कुछ किया, इतना किसी सरकार ने नहीं किया था। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है और भाजपा पार्टी इसको भुनाना चाहती है आगामी चुनाव में, ये कितना उसके लिए लाभकारी रहेगा? देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे मंदिर निर्माण चल रहा है, कहीं न कहीं भाजपा की मेहनत है, लेकिन ये इससे बहुत प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि महंगाई चरम पे है, किसान आवारा पशु परेशान है। तो मंदिर बन रहा है, हम लोगों की आस्था है, तो मंदिर बन रहा है, इससे बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है भाजपा को। आप बताइए, अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है, ये भाजपा के लिए कितना फायदे इससे रहेगा? बहुत अच्छा है, बहुत फायदेमंद है। आप बताइए। देखिए, राम मंदिर जो है आस्था का प्रतीक है, वो बात अलग है, लेकिन सबसे पहले जब हम अगर जिंदा ही नहीं रहेंगे तो राम जी को पूजा अर्चना कहाँ से करेंगे? इस कोरोना महाकाल में जो है पहले अस्पताल बनना चाहिए, पहले मंदिर बनना चाहिए। जब हम जीवित रहेंगे तभी तो हम भगवान की पूजा करेंगे। भाजपा को कितना प्रभावी ये करेगा? वोट बैंक बढ़ेगा उससे? भाजपा को कोई वोट बैंक का प्रभाव नहीं मिलेगा। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, क्या आगामी चुनाव में ये जो है भाजपा के लिए जो है लाभकारी रहेगा? देखिए, भगवान श्री रामलला के मंदिर का निर्माण उच्चतम न्यायालय के आदेश से हो रहा है, जिसका निर्माण पूरी तरह से लोकतांत्रिक है और हम सब हिंदुओं के लिए गर्व का विषय है कि हमारे आराध्य प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। इससे अगर राजनीतिक पार्टियां राम मंदिर के मुद्दे को 370 के मुद्दे को मुद्दा बनाती हैं तो इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा। प्राय ये देखा जा रहा है कि सभी राजनीतिक दल भाजपा का विरोध करते करते बहुसंख्यक समाज का विरोध करना शुरू कर देते हैं, बहुसंख्यक समाज की जो आस्था के केंद्र हैं उनका विरोध करना शुरू कर देते हैं। अगर विपक्षी पार्टियों ने अपने विरोध का तरीका नहीं बदला तो निश्चित रूप से इसका फायदा भाजपा को मिलेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी भी ऐसे जो भी मुद्दे राष्ट्र के हित के लिए थे उस पर अपनी आपत्ति नहीं दर्ज कराई है। जो 370 खत्म किया गया, आदरणीय राजा भैया उसमें सरकार के साथ खड़े थे और नेताओं को सीख लेनी चाहिए। सबका साथ और सबका विकास, फ्री अनाज वितरण आदि सरकार को कितना लाभ देंगे वर्तमान भाजपा सरकार को आगामी चुनाव में? हमको लग रहा है न सबका साथ न सबका विकास, ये सब एक भी का हुआ नहीं, केवल ये बातें बताई जाती हैं, ऐसा सबको दिख नहीं रहा है। सबका साथ सबका विकास, फ्री अनाज वितरण, बहुत सी योजनाएं सरकार लाई, ये कितना लाभकारी होगा आगामी चुनाव? अनाज दे करके किसी की जीवन को नहीं चलाया जा सकता है। कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी का मुद्दा है, युवा आज बेरोजगार घूम रहे हैं, महंगाई का मुद्दा है, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा है, जो जिस तरह से सरकारी विभागों का निजीकरण किया जा रहा है, ये सब ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिनसे भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान की आशंका है। अब बताइए, सबका साथ सबका विकास का भाजपा ने नारा दिया है और सबका साथ सबका विकास का भाजपा ने नारा दिया है, लेकिन किया नहीं है। यह मेरे मित्रों, मेरे साथियों, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आएगा। आप विधानसभा चुनाव आ गया है, कई पार्टियों ने अपने प्रत्याशी को भी घोषित कर दिया है। आपके 245 बाबागंज में कई प्रत्याशी मैदान में है, सपा, भाजपा, जनसत्ता और कांग्रेस, तो इसमें सबसे बेहतर प्रत्याशी आप किसे मानते हैं और क्यों? देखिए, चुनाव आ गया है, बरसाती मेढक बरसात की तरह टर टर करने यहाँ आ गए हैं। चुनाव हो जाता है, बसपा हो, भाजपा हो, समाजवादी पार्टी हो, किसी भी पार्टी का कोई नेता या कोई कार्यकर्ता समाज में किसी भी व्यक्ति की मदद करने नहीं आता है। यहाँ 1993 से लगातार आदरणीय राजा भैया के नेतृत्व में कुंडा और बाबागंज की जनता को जो लाभ मिल रहा है, जो सड़क, बिजली, पानी, विकास सतत प्रक्रिया है वो पूरी हो रही है। छोटी मोटी जो भी ज़रूरतें हैं, माननीय राजा भैया के द्वारा गरीबों का इलाज करवाना, ऐसी काफ़ी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो निश्चित रूप से वो यहाँ पे जो भी विपक्षी पार्टियाँ हैं वो कहीं ना कहीं ये जान लीजिए कि हवा में है। अब बताइए कि सबसे बेहतर प्रत्याशी आप किसे मानते हैं विधानसभा चुनाव? देखिए, विधानसभा चुनाव में सबसे बेहतर प्रत्याशी बाबागंज से लोकप्रिय विधायक आदरणीय विनोद सरोज जी सबसे बेहतर प्रत्याशी हैं। बाकी चुनाव आ गया है तो बरसाती मेढक की तरह सपा के लोग आ गए हैं, बसपा के लोग आ गए हैं, भाजपा के लोग आ गए हैं। इनका कोई वो नहीं, जैसे सपा वाले हैं एक जाति के लोग एक जातिवाद लेके चल रहे हैं। यहाँ हम पूछना इनसे चाहते हैं कि क्या
ये कोरोना काल था। इसके पहले ये बता दें कि बाबागंज विधानसभा में कुछ स्थानीय जो जातिवादी नेता बने घूम रहे हैं सपा के, वो बता दें क्या एक भी यादव की उन्होंने मदद किया है? आज बता रहे यादव हमारे हैं कि एक भी यादव की मदद किया है उन्होंने? कोरोना काल में किसी के घर में राशन पहुंचाया है, किसी को दवा दिलवाया है, किसी को ऑक्सीजन दिलवाया है? वही काम विनोद विधायक जी ने गांव गांव जाकर जितने गरीब लोग थे उनको राशन उपलब्ध कराया, और जिसको जो दवाएं चाहिए थी उनको दवाएं, हॉस्पिटल नहीं मिल रहा था बेड दिलवाया। उस समय उन्होंने तो नहीं पूछा कि यादव है कि गैर यादव है। आज आप यादव की बात कर रहे हैं तो हम केवल उनसे, मेरा एक प्रश्न उनसे है, सपा वालों से जो आज बता रहे हैं कि यादव हमारे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि विधानसभा बाबागंज में एक नाम बता दें, एक यादव का नाम बता दें जिसकी उन्होंने मदद किया हो। आप बताइए कि सबसे कौन सा बेहतर प्रत्याशी आपको लग रहा है, किस पार्टी का? देखिए, विनोद जी हमारे खास हैं, वो हमारे खास प्रत्याशी हैं, और इसको हम कोई पार्टीगत आधार पर हम नहीं लेते। विनोद हुए, माननीय राजा भैया हुए, हम उनके प्रति समर्पित हैं। बाबागंज कुंडा सब। आप बताइए कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कौन से प्रत्याशी आपको बेहतर है, उनके क्रियाकलाप अच्छे हैं? सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार लगभग घोषित कर दिए हैं, 2 पार्टियां हैं उसमें संभावित उम्मीदवार हैं। सबसे पहले हमारे लोकप्रिय विधायक श्री विनोद सरोज जी हैं, जो कि हमेशा जनता के बीच में मिलते हैं और सबके सुख दुख में शामिल रहते हैं। अब हम लोगों को यही चाहिए कि सब जो हमेशा हम लोगों को